तुम्हें कितनी बार बोला कि मुझसे जुबान मत लड़ाया करो। विक्रम, और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझ पर हाथ मत उठाया करो। हाथ मेरा भी उठ सकता है। क्या तुम मुझ पे हाथ उठाओगी? उठाओ, कम ऑन, उठाओ ना। एक तो तुमसे शादी करके तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पे एहसान किया, और ऊपर से तुम मुझसे ही जुबान लड़ा रही हो। तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने मुझसे शादी करके मुझ पर एहसान किया, बल्कि मैंने तुमसे शादी करके। क्या चाहिए? नमस्ते मैडम, मैं राजू, अंजू मौसी का भतीजा हूँ। वो कुछ दिन तक काम पर नहीं आएंगे तो मुझे ही भेज दिए। ये क्या नाटक है? क्यों काम पर नहीं आएगी? और अगर खुद काम पर नहीं आएगी तो अपने भतीजे को भेज दिया, और मैं कैसे मान लूं कि तुम उसके भतीजे हो? उनकी तबीयत खराब है तो मुझे ही भेजा है उन्होंने। ये क्या नाटक है? ऐसे कैसे मैं तुम्हें मान लूं? क्यों इतना चिल्ला रही हो? अंजू काम पर नहीं आ रही है, अपने भतीजे को भेज दिया है। बताओ मैं कैसे मान लूं ये उसका भतीजा है? क्या नाम है तेरा? नमस्ते साहब, राजू है मेरा नाम। अंजू का ही भतीजा है ना तू? हाँ, मैं उन्हीं का भतीजा हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ठीक है अंजलि। पर ऐसे कैसे? मैं इसे जानती भी नहीं हूँ। ठीक है, काम करने दो इसे। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है अंजू हो या राजू, काम होना चाहिए। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। बाय, टेक केयर बेबी, लव यू। आओ। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। यह विश्वास और प्यार की डोर से बंधा होता है, और अगर इस डोर में एक गांठ बन जाए तो वो कभी नहीं खुलती। अंजलि और विक्रम के साथ भी कुछ ऐसा ही था। नमस्कार, मैं अंकिता आप सभी का क्राइम सीरीज के एक और एपिसोड में स्वागत करती हूँ। अंजलि और विक्रम के बीच रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। क्या अंजलि अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक और मौका देना चाहती थी, या फिर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था? चलिए देखते हैं। अरे, तुमने तो आते ही गड़बड़ शुरू कर दी। ये कैसे काम कर रहे हो? गलती से गिर गया मैडम। आगे से नहीं होगा मैडम। गलती हो गई, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, जाओ चेंज कर लो। नहीं, मैं ऐसे ही काम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसे कैसे काम कर लोगे? गीले कपड़े में काम करोगे तो बीमार हो जाओगे। जाओ अपनी शर्ट उतारो और सुखाने डाल दो। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, तंग आ गया हूं मैं तुमसे। अच्छा, और तुमने मुझे आज तक दिया ही क्या है? तेरी जैसी औरत को कोई दे भी क्या सकता है? हाँ? तेरे साथ रहने वाले को सिर्फ मिल सकती है बर्बादी। क्यों ना विक्रम को सबक सिखाने के लिए मैं राजू का इस्तेमाल करूं? गुड आइडिया। राजू। जी मैडम। जरा यहाँ आना। मैं? हाँ तुम यहाँ आओ। अरे डर क्यों रहे हो? आओ। ये यहाँ कुछ चुभ रहा है, जरा देखो तो। यहाँ पर। मैं?
हाँ तुम देखो। मैं कैसे? क्योंकि मैं तुमसे कह रही हूं। देखो। साहब, मैंने कहा देखो, मुझे कुछ चुभ रहा है यहाँ पर। यहाँ मैं बिल्कुल सही सोच रही थी, ये ही मेरे काम आएगा। अंजलि और विक्रम के बीच रिश्ता अच्छा नहीं था। उनके बीच काफी झगड़े हुआ करते थे। विक्रम ने कई बार अंजलि पर हाथ तक उठा लिया था। अंजलि इन सब बातों से काफी परेशान थी। इसी बीच अंजलि के घर एक नया नौकर राजू भी आ चुका था। अंजलि राजू को पसंद करने लगी थी। उसने यह ठान लिया था कि राजू की मदद से विक्रम से वह बदला लेंगी, उसको वह सबक सिखाएगी। तो क्या अंजलि की यह चाल कामयाब हुई? राजू, जरा यहाँ आना। जी मैडम। यहाँ आओ। पता नहीं, देखो ना राजू, मेरे पैर में ना बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मोच आई थी ना, जरा दबा दोगे प्लीज? मैडम मैं कैसे? अरे मैं कह रही हूँ ना तुमसे, यहाँ दर्द हो रहा है, देखो तो जरा। कोई देख लेगा, साहब आ जाएंगे। पैर दबाने कह रही हूँ तुमसे, दर्द हो रहा है मुझे। वो मोच आ गई शायद, इसीलिए। जरा दबा दो ना। हाँ वही, जरा ऊपर। विक्रम, ये मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। नहीं साहब, मैडम झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सच में ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। साले हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत! साहब मुझे माफ कर दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साले 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। छोड़ना मत उसे, जान से मार दो उसे। ये चाकू उठाओ और मार दो उसे। क्यों विक्रम, कैसा लगा? तुम बिल्कुल सही कहते थे कि मैं जिसकी जिंदगी में रहूं उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो क्या है ना, अपनी खुशियां आबाद करने के लिए तुम्हारा बर्बाद होना बहुत जरूरी था। राज, हम कब तक ऐसे ही छुप छुप के प्यार करेंगे? और कर भी क्या सकते हैं मैडम? सबसे पहले ना तुम मुझे ये मैडम कहना बंद करो। मुझे वो बुलाओ ना जब कॉलेज में बुलाते थे। जान। यस राज, आई लव यू सो मच। बट कितने सालों बाद हमारा मिलना हुआ और तुम मुझे मिले कैसे? मेरे घर में नौकर बनकर। ये तो कुछ भी नहीं जान, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, क्या कर सकते हो मेरे लिए? कुछ भी। जान दे सकते हो? जान ले भी सकता हूँ। वेल, फिर राज, मेरी जिंदगी में तुम्हारी ऑफिशियल एंट्री सिर्फ तब होगी जब विक्रम की परमानेंट एग्जिट होगी। तुम्हारा काम पूरा? बिल्कुल। वैसे राज, दिस इज अनबिलीवेबल कि जो मैं इतने सालों में नहीं कर पाई
तुमने इतनी आसानी से कर दिया। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। अच्छा। हाँ। अंजलि ने विक्रम से यह बात छुपाई थी कि वह राज को कॉलेज के दिनों से जानती है और राज उसी के कहने पर उनके घर राजू बन के आया था। अंजलि और राज एक दूसरे से प्यार करते थे और विक्रम अंजलि पर काफी अत्याचार भी करता था। मगर इनके चलते हुए क्या अंजलि और राज का विक्रम को मारना सही था? कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता और जो कोई इस कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है उसका अंजाम बुरा ही होता है। राज और अंजलि पुलिस को ज्यादा देर चकमा नहीं दे पाए और वो पकड़े गए। विक्रम के खून के इल्जाम में उन्हें कड़ी सजा हुई। आज के क्राइम सीरीज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं अंकिता आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।